बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर हमारे जो बुनियादी मसाइल जो दुनिया बहुत देर पहले हल कर चुकी, जिन पे तस्वीर हो चुके, जिन्होंने जो मामला अब दुनिया में ज़ेरे बहस ही कभी नहीं आते, वो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी खबरें बनती हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान शराफिया है उन्ना दे टिड्डी नहीं भर दे, उन्ना दा लालच मुक्कड़ दे आंदा ही नहीं किसी पासे। और आवाम जैसे आप हैं, मैं बैठ के यहाँ पे बात कर ली, अपना गुस्सा निकाल लिया, आपने सुन लिया, आपने किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, लेकिन बात यह है कि हम अभी तक उन्हीं बुनियादी मसाइल में घिरे हुए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर हक़ हुक्मरानी किसका है, ये मसला जो है ये कई बार हल करने की कोशिश की गई। फ़ाइनल जो हुआ वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था कि जनाब जो जिसको अवाम पसंद करेंगे, वन मैन वन वोट होगा, वो हुक्मरान बन जाएंगे और वो पार्लियामेंट तश्कील पाएगी, उसमें भी वन मैन वन वोट होगा, जिसको चाहेंगे वज़ीर आज़म बना लेंगे और वो हुक्मरानी करेगा। ये एक बाकायदा तरीक़ेकार तय हुआ, लेकिन क्या इस पर अमल हुआ? अगर हम देखें तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि इसके ऊपर कभी बाकायदा अमल नहीं हो सका। अगर को बन भी गया, मसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन गए, 77 के इंतखाबात के बाद भुट्टो साहब बन गए, लेकिन क्या हुआ? मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया। अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम देखते जाएँ 88 में आ जाएँ, 88 में बेनज़ीर आ गए, लेकिन 58(2)B के ज़रिए, जो कि एक मार्शल लॉ की पैदावार तरमीम थी, उसके ज़रिए जो है वो पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया गया, हुकूमत ख़त्म हो गई, नवे इंतखाबात वाले टुर पे। तो ये मामला जो है हमारे चलते ही चले जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक मसला दरपेश हुआ वो ये है कि जनाब अब 17वां जज कौन होगा। यानी 17वें जज से मेरी मुराद ये है कि वहाँ पर एक 17 जज होते हैं टोटल, और उनमें से एक जज जो रिटायर हो गए तो उनकी जगह पे नए जज की तैनाती होनी है। उसके लिए एक असूल जो है वो ऑलरेडी वज़ा है कि जो सीनियर होगा वो ले आएंगे उसको, लेकिन फिर चूँकि कमेटियाँ बनी हुई हैं और कमेटी में फ़ैसले होने हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बड़ी जो है क्या कहते हैं तलख कलामियाँ हुई हैं, बड़े मामला जो हैं वो गड़बड़ हुए, इजलास को मुलतवी करना पड़ा 15 मिनट के लिए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उठकर चले गए, फिर 15-20 मिनट के बाद आए। वो सारे मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो जस्टिस मज़हर अली ख़ान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये सिंध हाई कोर्ट के जज हैं और ये 5वें नंबर पर आते हैं सीनियरिटी में। इनके नाम की मंजूरी दे दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अब आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये इस दौरान में जो सारा अमल हुआ वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, हड़ताल की कॉल दी थी, हड़ताल हुई भी, फिर उन्होंने अपना बंदा नामज़द किया, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर फिर 4-5 से ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन वकला बरदरी अभी भी इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रही, और अभी मेरी जो बात हुई है उसमें ये बताया गया है कि 5 तारीख को दोबारा इजलास तलब कर लिया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल का, और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि अब आगे चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में से जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि आप जानते हैं बड़े अपराइट जज के तौर पर सामने आए हैं, उनको कोरोना हुआ, वो ऑनलाइन थे और उसमें उन्होंने शिरकत की इजलास के अंदर। उसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम के साथ उनके दरमियान काफ़ी तलख कलामी हुई है, और बताया जाता है कि डॉक्टर फ़रोग नसीम ने तो बल्कि बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी की है और मोअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ, जिस पर इजलास का माहौल बहुत कशीदा हो गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं वो उठकर चले गए वहाँ से, और 15-20 मिनट के लिए इजलास जो है वो मुलतवी रहा। दोबारा इजलास शुरू हुआ और फिर जो फ़ैसला वो 5-4 के निस्बत से फ़ैसला कर लिया गया है। और अब जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है और वो है पार्लिमानी कमेटी जो है वो आइन के तहत बनाई गई कमेटी होती है। इस हवाले से 8 रुकनी कमेटी है, इसमें 4 अपोजिशन के अरकान हैं और 4 हुकूमत के अरकान हैं। ये कमेटी इस सिफारिश को बकाया तौर पर इतराज़ात लगाकर वापस भेज सकती है, और फिर ये सारा प्रोसेस जो है नए सिरे से शुरू होगा। यानी वो 99 जाके डंग बजेगा तो फिर जनाब 0 पे आ जाएंगे। मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, असल में मुझे मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं उन पर ज़ाहिर है मेरा कोई इतराज़ बनता नहीं है, मैं
मैं उस पर मोतरस नहीं, लेकिन असूल ये है कि जो सीनियर होगा उसको आप ले जाएंगे, ये एक वाज़ेह सी बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था, मैं बड़ा हैरान हुआ फवाद चौधरी साहब के बयान पर। अच्छा खासा जो है कानून दान भी हैं, कानून पढ़े भी हुए हैं, फिर भी उन्होंने ये बात की कि जनाब हमें सिर्फ सीनियरिटी नहीं देखनी बल्कि अहलियत भी देखनी है। तो भाइन जेडे पहले उत्ते चार बैठे ने उन्होंने तो वो नाअहल ने, तो फिर वो काली बाए जी उत्ते। मतलब ये है कि ये एक अजीब सी मंतक उन्होंने दी थी। हुकूमतें जो हैं वो जो आती हैं एक ख़ास जगह का तवाफ़ करके पाकिस्तान के अंदर, वो इसी किस्म की मंतक पेश किया करती हैं। लेकिन क्या करें, हम अगर 74 साल की अपनी ज़िंदगी को देखें, सियासी ज़िंदगी को पाकिस्तान की, तो उसमें उन्हीं लोगों का राज रहा है। और अब तो बात मायूसी की हद तक जा रही है कि लोग जो हैं अब वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं इस सारे प्रोसेस के। और लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार सानू के लगे, असी अपनी रोटी कमाई एक बस अल्लाह खैरी चला। लेकिन ये बात कहकर बात ख़त्म नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में कुछ जो बाकायदा मुंतखब लोग थे उन्होंने भी गलत हरकतें की। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जनरल ज़िया को चौथे पाँचवें नंबर से उठाकर बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया और फिर भुगता, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी शख्स ने फांसी पर लटकाया। और वही शख्स था जिसने फिर पाकिस्तान के अंदर 11 साल तक मार्शल लॉ लगा के रखा और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत की। जिसको चाहा नवाज दिया, जिसको चाहा गिरा दिया, जिन्होंने चाहा कोड़े मरवाते। ये उसका हुक्मरानी का तरीक़ेकार था और उनकी हुक्मरानी को हम आज तक भुगत रहे हैं। दूसरी गलती जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3-4 सीनियर जो जर्नैल थे उनको बाईपास करके बनाया था। और फिर वो उन्होंने जो किया मुशर्रफ ने आके, वो आपके सामने है। मुशर्रफ साहब ने फिर नवाज शरीफ साहब ने घर ही नहीं भेजा बल्कि जद्दे पर भेजता। और उसके बाद जो उन्होंने जंग लड़ी, उस जंग के आज भी गिरदाब में फंसे हुए हैं, यानी अफ़गानिस्तान की जंग। और फिर इतने सारे आइनी मामला ख़राब हो गए हैं, इतने सारे कानूनी मामला ख़राब हो गए हैं कि अब आम आदमी को अदालतों से इंसाफ की तवक्का ही नहीं रही। अब ये जो फैसला हुआ है ये बड़ा मतलब अजीबो गरीब तो नहीं कह सकते पाकिस्तान के तनाज़र में, लेकिन इसमें जो मैसेज है ना वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और लाउड एंड क्लियर है पब्लिक के लिए, मैसेज के लिए। और वो क्या है, वो ये है कि माइट इज़ राइट। जिदे को ताकत होएगी वो जो चाहेगा कर लेगा। जंगल का कानून जो होता है, तो वो जंगल का कानून जो है वो उसका मैसेज जो है वो नीचे तक गया है। इसी तरह से पहले मैसेजेस जाते रहे नीचे तक, आवाम तक। तो फिर नतीजा क्या निकला, किते गोगी बाटर ने बड़ी अदालत ला ली, किते उन्होंने जिरगा बहा लिया। कब सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर जिरगे होते हैं, पंजाब में चले जाएँ तो यहाँ पर जिरगे होते हैं। यहाँ पर लोग बैठ के अपनी पंचायतें लगा के फ़ैसले करते हैं। आपको मुख्तार मई वाला फ़ैसला भी याद होगा, आपको यहाँ पर होने वाले और बहुत सारे फ़ैसले हैं जो जहन में आ जाएंगे, जो मैं आप बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारे लाहौर के अंदर एक बाकायदा तौर पर जो एक मजहबी ग्रोह है वो बाकायदा समन जारी करता है जनाब, लेन देन के तनाज़ों का, दुकान के तनाज़े का, तलाक के तनाज़े का। लोग उनके पास चले जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे फैसला जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि हम अदालतों में जाएँ, वहाँ पर तो हमारे हक़ में फ़ैसला आना ही नहीं है, वहाँ पर तो माड़ा जाए, वो तो वकील करन जुगा नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई। यार बड़ा तकलीफ़ दे बात है ये जो पाकिस्तान के अंदर सारा मामला चल रहा है। लेकिन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक एक कदम ही सही, लेकिन आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद कभी हम उस मंजिल तक पहुँच जाएँ जिसका विजन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था, जिसका विजन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था और एक आइन दिया था पाकिस्तान को, तो उसकी तरफ शायद हम आगे बढ़ते चले जाएँ। मेरा ख्याल है कि ये रफ्तार काफ़ी सुस्त है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते रहना चाहिए। बहरहाल अब ये जो जजेस हैं इनको अपनी मर्ज़ी के जजेस को ऊपर लेके आ जाता है, और ज़ाहिर है ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं कर रही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत की ये इतनी क्या कहनी चाहिए बिसात नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें कर सके। वो तो खुद ज़ाहिर है किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर, किसी की बाइलम लोगों के बल्कि मोक्लों की वजह से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं आके, अदरवाइज़ वो उनका नहीं है। और ये जो बाइलम और
अख्तियार लोग हैं, उनके जो मोक्कल है, उन्हीं की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे लोग जो हैं वो क्या उसको कहते हैं, खमियाजा भुगत रहे हैं, एक किस्म का ये कह लें। उनके ख़िलाफ़ केसेस, फिर उनकी बेगम के ख़िलाफ़ केसेस, पर पता नहीं क्या क्या, एक और पटिशन उनके ख़िलाफ़ आई हुई है। और उन्हीं की शय के ऊपर ये फ़रोग नसीम साहब जैसे जो है ना, क्या कहते हैं, वज़ीर कानून और वकला, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बदतमीज़ी करते हैं, इजलास के अंदर बदतमीज़ी करते हैं, अदालतों के अंदर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ताड़ी मेरी तो जरूरत कोई ना, सीते मतलब साढ़े लिए तो दफ़ा 30 दा मजिस्ट्रेट काफ़ी, बल्कि दफ़ा 30 दा मजिस्ट्रेट तो खैर बहुत वड्डी शह होंदी, साढ़े लिए तो मौके ते नाके ते खलोता एक सिपाही बहुत है। तो अदरवाइज़ ये है कि जनाब जो बड़ा अख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई मामले नहीं। आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाए, हुकूमत नहीं मान रही, कोई की कर सकता, कुछ भी नहीं। वो जो बलदियाती नुमाइंदे हैं या अपोजिशन है वो गई है उसके ख़िलाफ़ कि जनाब ये अमल दरामद नहीं कर रहे और बलदियाती इदारों को बहाल नहीं कर रहे, तो जनाब वो उस पर भी कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत आएँ बाएँ शाये कर रही है। अल्लाह खारी सल्ला। जब इस मुल्क के अंदर इस तरह का सिस्टम चलेगा भाई, तो फिर उसके बाद कितों तुसी इंसाफ पाल दे, बड़ा मुश्किल है। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह से इंसाफ मिल सकता है। हम अमेरिका की मिसाल नहीं देते, वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस मुल्क है और वहाँ पर जो आज़ादी ली गई उसमें लाखों लोगों ने जानें दी और फिर एक मुल्क बना, और वो मुल्क इस वक्त दुनिया का नंबर 1 मुल्क कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड का भी नंबर 1 मुल्क करार पाता है। और वहाँ पर बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर जुडिशरी का निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जो प्लान था अदालतों को पैक करने का प्लान जो था, उसको भी उन्होंने उस प्लान में पैक करके वापस उठता सी, ठीक है। तो वो वहाँ पर चीज़ें ज़रा डिफरेंट है, मगर हम चलें कहीं और की नहीं, तो यार ये हम अपने साथ भारत है इसकी मिसाल तो दे सकते हैं ना। असी तो इकट्ठे आज़ादी लीती थी ना, और एक ही हुक्मरान से ली थी, यानी बरतानिया ही जो था दोनों का हुक्मरान था, और बरतानिया से ही हम दोनों ने आज़ादी ली थी। तो फिर वो क्या बना उस मामले का कि हमारी आज़ादी जो है वो साढ़े गले पै गई, एक किस्म की। आम आदमी जो है उससे गले पई है ना, पाए ना आज़ादी। वो वोट देता है, ठप्पा लाओ शेर नूं या तीर नूं, निकलदा बल्ले वाले पासों, बल्ले नूं ला दो तो तीर ही शेर वाले पासों निकल आंदा। समझ नहीं आती कि यह केड़ा कोई जादू है कि जनाब किते होर मोर लाओ तो निकल के तो होरों आंदी है। बहरहाल ये मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। भारत के अंदर कभी आपने नहीं सुना होगा कि जनाब इलेक्शन हुए तो अपोजिशन ने रिजल्ट्स मानने से इनकार कर दिया, कभी नहीं सुना होगा, मैंने कम अज़ कम कभी नहीं सुना। इसी तरह भारत के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक जज को आपने एलिवेट किया है तो वहाँ के वकला हड़ताल पे चले गए हैं और रोला पै गया कि जनाब जज गलत लाया और इन्हें मनपसंद बंदा लैके गए ने उत्ते। कभी नहीं सुना होगा, मैंने कम अज़ कम नहीं सुना। अगर कभी ये किसी ने सुना है या कोई ऐसी मिसाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं ये सारा कुछ होता? असल गल है कि सानू की मसला है, असी क्यों उस रात नहीं टुरदे जेड़ा कि आइन ने सानू दसिया, और हम उन चीज़ों के ऊपर जो सीधी सीधी 2 + 2 4 के ज़रिए हमें तरक्की के ज़िने की तरफ लेके जाती हैं, हम उस तरफ क्यों नहीं जाते? हमारा मसला क्या है? अगर आप नोट करें तो इस बात पर मैं अब ये कहने पर बिल्कुल मेरे तो रह नहीं जा रहा गल करने लगे कि हम पाकिस्तानी नहीं बन सके यार। हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, हम पंजाबी हैं, हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम सराइकी बोलने वाले हैं, हम जनाब जट हैं, हम बट हैं, हम जनाब राई हैं, हम पता नहीं क्या है यार, हम राजपूत हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ बटे हुए लोग हैं, हमें अब तक एक कौम बन ही नहीं सके। अब ये जो मसला है जिसके अंदर ये मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो असल बात बताई जा रही है वकला हजरात की जानिब से वो ये बताई जा रही है कि चूँकि इस वक्त के जो वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं जिनको वकला के मुताबिक आना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के ऊपर, वो सिंधी है, और उनके नीचे भी 4 जो आ रहे हैं वो सिंधी हैं, तो ये 5वें नंबर वाले उर्दू स्पीकिंग है। को इस तरह का मसला बताया जा रहा है। यार ये कहाँ फंसे हुए हम लोग? इस तरह से इंसाफ होगा? ये तो हम इंसाफ के अदारों में इंसाफ का खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और असी हत्थे हत्थ रख के बैठे हैं। मैं स्टूडियो बह के अपनी गलबात करके टुर पाऊंगा और आप सुन के कहेंगे बस ठीक है, अल्लाह खारी सल्ला। यार कोई खुदा का हमें खौफ ही नहीं आता। हम ये मुल्क बनाया
बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के बनाया। यहाँ पर लोगों की जो पंजाब में कभी आप दास्तानें तो सुने उन ख़ानदानों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे वड्डियाँ दी कुर्बानियाँ, हमारे बुज़ुर्ग हमें वो दास्तानें सुनाते रहे हैं, आपके भी बहुत सारे बुज़ुर्गों की दास्तानें होंगी, तो इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी यार कि यहाँ पर कोई आइन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, माइट इज़ राइट होगा। तो फिर वो अंग्रेज़ ठीक थे, उनका क्या प्रॉब्लम था उनके साथ, हमें वो भी यही कर रहे थे, वो ताकत ही सन जो मर्जी करी जाते सन, इत्थे भी जो ताकतवर है जो मर्जी करी जा रहा है। ये एक सिलसिला है जिसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर निकलना होगा, उठना होगा और अपने ज़रूरी काम जड़े ना साइड ते ला के सब तो जी अहम कौमी जिम्मेदारी ना उसकी तरफ आना होगा। लेकिन ये काम करने के लिए जिन सियासी जमातों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे फ्रंट पर आगे खेलने की ज़रूरत है, उन्होंने मसला है कि जिसले एक्सटेंशन की वारी आती है ना तो वो नस के जाके एक्सटेंशन पर साइन कर दें, नस के दौड़ लाते, लंदन में बैठा फैसला हो जाता है, ठीक है। और दूसरी जो जमात है वो कहती है कि जनाब इन्होंने कर दिया तो लिहाजा असी भी करते हैं। अजीब, यानी कोई ये नहीं कहता कि जनाब असी नहीं करने साइन। आप अपने आप को थोड़ा सा कहीं रेजिस्टेंस तो शो करें ना। लेकिन यहाँ पर जितने हमारे मतलब वो क्या कहना चाहिए डिवाइड के इस पार या उस पार जितने भी हमारे सियासतदान और लीडर हजरात मौजूद हैं वो सारे दे सारे एको चक्कर च पे कि हाँ है किसी तरह इकतदार दी जड़ी है ना देवी वो साढ़े ते मेहरबान हो जाए। और आवाम जो है, आम आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। और जो जिन्होंने इंसाफ देना है वहाँ पर इंसाफ के नाम पर जो कत्ल व गारतगरी जारी और सारी है पिछले 74 साल से, वो अभी तक जारी और सारी है। पता नहीं अब इस मुल्क में कब तक ये जुल्म और खून बहता रहेगा और आम आदमी जो है वो इंसाफ से बिल्कुल मायूस होकर घर बैठ जाएगा। पता नहीं कितने लाख केसेस हैं यार जो पेंडिंग पड़े हुए हैं आला अदलिया के अंदर और लोअर जुडिशरी के अंदर। वो लोग जिन्होंने केस किए थे शायद वो मर खप भी गए हों बहुत सारे उनमें से, लेकिन केस हैं वो वहीं हैं। और हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो आपस में इस बात पर उलझ रही है कि जनाब उर्दू बोलना लाएगा, वो कहना नहीं सिंधी बोलना लाएगा, वो कहना नहीं ये सूल है वे, वो कहना जी पंजाबी आएगा, वो कहना जट आएगा, ये कोई कहता है जनाब यहाँ पे कश्मीरी आएगा। ये हमारे मसले बने हुए हैं। हमारा कोई इंसानियत वाला या मुसलमानियत वाला कोई रवैया ही नहीं है। और हालांकि हमारा मज़हब हमें कहता है कि इंसाफ करो, सच बोलो, दो ही काम असी नहीं करते। तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? हुक्मरान शराफिया अगर होश के नाहुन नहीं लेगी तो फिर चीज़ें इस तेज़ी से इनके हाथ से निकलेंगी कि इन्हें समझ नहीं आनी कि फिर होया की। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल थी तो आपके साथ शेयर कर लिया। कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बुरी लगे तो इख्तलाफ कर लें, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।